ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन ने 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए रिटायर कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान मांगों को लेकर अपनी बात रखी। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे रिटायर बैंक कर्मियों ने बताया कि हमारे संगठन द्वारा पूर्व से निरंतर इंक्रीमेंट एवं DRT से संबंधित सेवानिवृत्ति के संपूर्ण देयक एवं पेंशन अनुकंपा भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त त्यागपत्र द्वारा सेवानिवृत्त सेवा से बर्खास्त, सेवा से निष्कासित, अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दंडित सेवायुक्तों के पेंशन आवेदन बैंकों को प्राप्त हो चुके हैं। उनके पेंशन आवेदन माह दिसंबर 2024 में स्वीकृत कर पेंशन का भुगतान किया जाना था, लेकिन इनमें से कुछ को ही पेंशन स्वीकृत कर भुगतान की गई है। अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित आवेदनों पर वार्ता में तय अनुसार बगैर किसी ठोस कारण के अस्वीकृत अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पत्र पुनर्विचार के लिए प्रेषित किए गए हैं। उनका समुचित निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। उनका निराकरण जल्द कराया जाए और यदि हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कंप्यूटर इंक्रीमेंट, नवीन पेंशन योजनांतर पेंशन भुगतान, सेवानिवृत्त सेवायुक्तों की बहुत सारी समस्याएं, पेंशन से बर्खास्त, DRT, अनुकंपा नियुक्ति, सेवा से निष्कासित, बर्खास्त, अनिवार्य सेवानिवृत्त और कंप्यूटर इंक्रीमेंट का शेष 25% एरियर्स, कंप्यूटर गणना पत्रक न दिए जाने बाबत और जो गणना पत्रक दिए हैं वो अपने मनमाने तरीके से हम लोगों ने कमेटी के लिए कहा है कि हम लोग आमने सामने बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो कमेटी को भी नहीं गठित कर रहे हैं। पेंशन निवारण प्रकोष्ठ है, उस पेंशन निवारण प्रकोष्ठ में जो हम लोग मेल भेज रहे हैं वो मेल भी रिसीव नहीं हो रहे हैं। भारत सरकार ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, वो क्लियर कट टाइमिंग दी है, उसके बावजूद भी बैंक प्रबंधन इन सारी चीज़ों को नकार रहा है। इवन बैंक प्रबंधन ने 12/3 को हमारी उनसे बैठक हुई थी पिछले माह, और लिखित कमिटमेंट ये हमारे करीब 16 बिंदुओं पे लिखित कमिटमेंट एग्रीमेंट हुआ, उसका भी उनने परिपालन नहीं किया है। इन सब के उसमें हमारे वयोवृद्ध साथी सारे यहाँ पर आज 85 साल तक की उम्र के लोग आए हैं। नियुक्त पदाधिकारी रहते हैं। जब उनको ये पता लगा कि ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को 2018 तक जो कर्मचारी वहाँ बैंक में ज्वाइन कर लिया है उस सबको पेंशन मिलेगा, इन लोगों ने, इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, इन लोगों ने भारत सरकार के पास जाकर वो जो कहते हैं ना एक जयचंद का काम किया और वहाँ जाकर ये कह दिया कि 2010 से आपने जो है पेंशन बंद कर दिया है। अगर ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को 2018 तक जो बैंक में हैं उनको पेंशन मिलेगा तो हमारे जो इतने बैंक हैं और उनके कर्मचारी हैं उनमें जो विद्रोह पैदा होगा उसको हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए जो है आप इसमें कोई रास्ता निकाल कर इनको जो है, पहले तो कोई चाहता नहीं था कि ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को उनके समान वेतन मिले और दूसरी व्यवस्थाएं मिलें। पेंशन जैसी बात की तो कोई कल्पना ही नहीं करती थी और वो लोग हम लोगों को सेकेंड दर्जे की तरह नकारते दुकारते थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 12/8/2024 के आदेश के अनुसार ग्रामीण बैंक के पूरे भारत देश के समस्त ग्रामीण बैंक की सेवानिवृत्तों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए पहल की गई है। उसी तारतम्य में उन्होंने पेंशन को निर्धारित कर दिया है। अब जो शेष समस्याएं हमारी बची थी, जिसमें मेन रूप से DRT है, जिसमें डिसमिल और रिटायरमेंट वगैरह जो आप कर रहे थे, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, साथ में हमारी बरसों से लंबे 10-10 साल लोग हम लोगों को रिटायर्ड हो गए हैं। इसके बावजूद ही निरंतर हम अपने मैनेजमेंट को अपनी समस्याओं को निराकरण करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि ये प्रबंध बिल्कुल कानों में तेल डाल के बैठा हुआ है और किसी भी तरीके से जवाब न देना। अगर सामान्य रूप से भी आप देखा जाए तो अपन किसी को, मतलब एक सामान्य व्यक्ति होता है, कस्टमर होता है, उसका भी आप उत्तर देते हैं, परंतु विगत 3 वर्षों से हम लगातार इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रबंध, जबकि ये अध्यक्ष जो है 3 लाख रुपये सैलरी पाता है और ये कहा जाता है कि ये अध्यक्ष कहते हैं मिस्टर अवस्थी जी, प्रवीण अवस्थी जी बड़े ईमानदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा बेईमान है। इसलिए बेईमान है कि जो आदमी 3 लाख रुपए की सैलरी प्रति माह ले रहा हो और 3000 का काम भी ना कर रहा हो। भाई जिस काम करने के लिए आपको यहाँ अध्यक्ष बना के बिठाला गया है,
आप ये बंडर करेंगे जिस तारीख से ये ज्वाइन किया है, हमने इसके स्वागत किया वहाँ पर रीवा में, और इसके बाद ये सतना से लौट के चला आता है और वापस रीवा नहीं आता है। आप कम से कम आपके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए 7 आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 7 क्षेत्रीय कार्यालय में आपको जाना चाहिए ना, परीक्षण करना चाहिए ना। परंतु चूंकि ये डरता है कि रीवा सीधी ग्रामीण बैंक जो पूर्व घटक है, आगे जो कर्मचारी यहाँ सेवानिवृत्त हैं वो इसको घेर लेंगे। और अभी भी हम चेतावनी इसको देते हैं कि यदि ये हमारी समस्याओं को हल नहीं करेगा तो हम रीवा में इसको अंदर नहीं घुसने देंगे।